इस समय अपनी आंखों को बंद करेंगे। ओ यीशु, बिगड़ी बनाई तूने, सीने से लगाया तूने, बात समझाई तूने मेरे रहबरा। बिगड़ी बनाई तूने, सीने से लगाया तूने, बात समझाई तूने मेरे रहबरा। रहबरा रहबरा रहबरा। कैसे करूं ये बयां, कितना है मुझ पे करम। कैसे करूं ये बयां, कितना है मुझ पे करम। जब से हुआ हूँ तेरा, मिट गए सारे भरम। जब से हुआ हूँ तेरा, मिट गए सारे भरम। मिट गए सारे भरम। कैसी मुस्कान तेरी, बड़ी ऊंची शान तेरी, कृपा अपार तेरी मेरे रहबरा। कैसी मुस्कान तेरी, बड़ी ऊंची शान तेरी, कृपा अपार तेरी मेरे रहबरा। अंधेरा थी ये जिंदगी, तूने है रोशन किया। अंधेरा थी ये जिंदगी, तूने है रोशन किया। अब मेरी हर सांस का तू ही है मालिक पिया। अब मेरी हर सांस का तू ही है मालिक पिया। तू ही है मालिक पिया। जीने की वजह मेरी, यादें अताह तेरी, तू ही है दुआ मेरी मेरे रहबरा। जीने की वजह मेरी, यादें अताह तेरी, तू ही है दुआ मेरी मेरे रहबरा। होली स्पिरिट, यीशु मसीह, इस समय तू अपनी सामर्थ को प्रभु परमेश्वर यहाँ पर होंगे। ओ प्रभु परमेश्वर, एक एक जन तेरी आत्मा के प्रभाव से भरा जाने पाए। एक एक जन प्रभु परमेश्वर तेरी सामर्थ के द्वारा स्पर्श किए जाने पाए। ओ प्रभु परमेश्वर, अपने अनुग्रह को कर, अपने अनुग्रह को कर। ओ प्रभु परमेश्वर, ये लोग हैं जो तेरे लिए समर्पित हैं। ये वो लोग हैं जो तेरी आवाज को सुनते हैं। ये वो लोग हैं जो तेरे शब्द को सुनते हैं और तेरी आवाज को पहचानते हैं, और जहां तू इनको ले जाता है वहां ये चलते हैं, वहां वहां इनके कदम पड़ते हैं। ओ प्रभु परमेश्वर, तेरी महान उपस्थिति के बादल इस समय इस स्थान को घेर ले। ओ प्रभु परमेश्वर, तेरी अद्भुत अनुग्रह, तेरी महान करुणा और तेरी सामर्थ का चलन इस समय प्रभु परमेश्वर तेरे लोगों के बीच में होने पाए। और अपनी आत्मा को यहाँ पर प्रकट कर, अपनी आत्मा को यहाँ पर प्रकट कर।
पेंतेकोस्त के दिन के समान प्रभु परमेश्वर ओ बादल फट गए और अग्नि में लपटे प्रभु परमेश्वर लोगों के ऊपर उतर आई। ओ प्रभु परमेश्वर, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ इस समय बादल खुल जाए और तेरा अद्भुत आत्मा की सामर्थ प्रभु परमेश्वर लोगों पर प्रकट होने पाए। आत्मा की सामर्थ लोगों पर प्रकट होने पाए। आत्मा की सामर्थ लोगों पर प्रकट होने पाए। हर एक बंधन जिनमें प्रभु परमेश्वर तेरे लोग जकड़े में हैं, आज तेरी सामर्थ के द्वारा प्रभु परमेश्वर हर एक बंधन टूट जाए, हर एक बंधन टूट जाए प्रभु परमेश्वर। हर एक श्राप, हर एक श्राप, हर एक शराब यीशु तेरे नाम से दूर होने पाए। मैं दुआ करता हूँ तेरे लोगों में तेरी सामर्थ का चलन होने पाए। ओ हालेलुया, तू आशीष कर, तू आशीष कर। वो सुसुलीनो सुनो यीशु तुरलाबा, एक नया दर्शन मिले। यीशु तुरतामरुली खुंदुरी अंदर यीशु तुरलाबा, अपने लहू से तू धोकर शुद्ध कर और अपना नया मिरास प्रभु परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में उंडे। ओ प्रभु यीशु लोरु सुदु यंदरी शुकुतुति यल्लरे सुतरलाबा, एक ऐसे अविनाशी जीवन की उमंग हमारे जीवन में जगह प्रभु परमेश्वर, जिसके लिए हम दौड़े चले जाए। यल्लरु सुदु यल्लरु खुशुतुरी लबा सुदु यंदरलाबा, ओ प्रभु परमेश्वर, हर एक डगमगा देने वाली आत्माएं, हर एक वो आत्माएं जो हमारे कदमों को हमारी मार्ग से, हमारी मंजिल से बिखार देती है प्रभु, भटका देती है, वो सारी आत्माएं प्रभु परमेश्वर तेरे नाम से लज्जित होने पाए। होली शुरू येल्ले संतर येल्ला खरालबा, तेरे स्तुति में भवन में हम जाकर तेरी आराधना करें और हमारे मार्ग तेरी दृष्टि में सीधे हो। वो सामर्थी परमेश्वर अपने लोगों को अपनी आवाज को सुना प्रभु परमेश्वर। हो प्रभु परमेश्वर, अंतिम दिनों के उस महान अभिषेक को उंडेल जो तू अपने लोगों पर उंडेलता है। अंतिम दिनों के उस महान अभिषेक को उंडेल जो प्रभु परमेश्वर आज तू लोगों पर उंडेलना चाहता है। वो महान बातें जो तेरे वचन में कही गई, हाँ तेरा वचन इस प्रकार से कहता है, तुम अंतिम दिनों में स्वप्न देखोगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर स्वप्न में तुमसे बातचीत करूंगा। अंतिम दिनों में ऐसा होगा कि तुम भविष्यवाणियां करोगे। ओह, तुम्हारे मुख से भविष्य में होने वाली बातें प्रकट होंगी। ये ऋषुतु ये रास्ता ढूंढ, मैं तुम्हें अपनी आत्मा के उत्तम प्रकाश से भर दूंगा। यीशुतु ये ऋषुतु ये ऋषुतु, जो मेरे पास आएगा और अपने आप को समर्पित करेगा, मैं उसके जीवन में अपना आत्मा और अपना अभिषेक को डालूंगा। यीशुतु ये ऋषुतु ये ऋषुतु ये ऋषुतु, वो अपने वचन के अनुसार अपनी महिमा को और अपने जलाल को इस स्थान पर प्रकट कर। और प्रभु परमेश्वर, तूने हमारे जीवन में बहुत सारी साक्षी दी हैं जो हमें बताती हैं कि तू हमारे साथ है, तेरी करुणा हम पर से हटी नहीं है। हाँ प्रभु परमेश्वर, लोगों ने हमारे साथ को छोड़ दिया, अपने प्रभु परमेश्वर जुदा हो गए, लेकिन तेरी अपनी भी करुणा हमसे हटी नहीं है। तेरा साया, तेरा अनुग्रह आज भी हमारे साथ है, तेरे कदम आज भी हमारे साथ चलते हैं, तेरी महान उपस्थिति आज भी हमारे सिर पर छाया डालती है और तू आज भी हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। प्रभु यीशु मसीह, आज का वो वचन जो हजार मोहरों से उत्तम है, तेरे लोगों के बीच में अद्भुत रीति से बोया जाने पाए और तेरे लोग प्रभु परमेश्वर तेरी आवाज को, तेरी ध्वनि को यीशु मसीह अपने जीवन में सुनने पाए। तू अपने अनुग्रह को कर आज के वचन के द्वारा अपने लोगों को अपनी आत्मा का, गहराई का और भी अभिषेक दे। तेरी करुणा, तेरी दया इस छोटे से झुंड पर होने पाए। हर एक बात में धन्यवाद करते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेता हूं। सुनिए और ध्यान कीजिए। आमीन आमीन। हालेलुया। सचमुच में वो परमेश्वर महान है जो अपने लोगों के साथ रहता है और परमेश्वर अपने लोगों को आशीषित करता है और परमेश्वर तजता भी है अपने लोगों को। हालेलुया। सबसे बड़ी बात है तजना। क्या? तजना।
आज लोग जो है सजना तो चाहते हैं परमेश्वर की आशीषों में, लेकिन कोई तजना नहीं चाहता है परमेश्वर के द्वारा। हालेलुया। सब चाहते हैं कि सब अच्छे तरीके से परमेश्वर सारी आशीषों में हमें सजा दे, ये भी हो वो भी हो सब कुछ हो। सजना परमेश्वर की आशीषों से सब चाहते हैं, किंतु तजना कोई नहीं चाहता। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें सजाने से पहले तजूंगा। हालेलुया। सजना है तो पहले परमेश्वर के द्वारा तजना भी होगा। हालेलुया। आज परमेश्वर के महान वचन की ओर चलेंगे और आज का जो वचन का शीर्षक है वो है परमेश्वर का सिंहासन। हालेलुया। द थ्रोन ऑफ गॉड। आज जिस वचन पर प्रचार किया जाएगा वो है परमेश्वर का सिंहासन। और आज के वचन के द्वारा हम परमेश्वर के अद्भुत सिंहासन के बारे में आज जानेंगे कि आखिर उसका अद्भुत सिंहासन कैसा है, आखिर उस सिंहासन की क्या खासियत है जिस पर परमेश्वर यहोवा विराजमान है। क्या वो संसारिक सिंहासनों के तुल्य बना है, या वो सिंहासन जिस पर परमेश्वर यहोवा विराजमान है वो उनसे कहीं अधिक मूल्यवान है। आज का जो वचन का शीर्षक परमेश्वर ने दिया है वो है थ्रोन ऑफ गॉड, परमेश्वर का सिंहासन। और आज परमेश्वर की महान उपस्थिति में हम उसके सिंहासन के बारे में पढ़ेंगे। बाइबल इस प्रकार से बताती है, प्रकाशित वाक्य उसका 4 अध्याय और उसके पहले पद से मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बताता है कि परमेश्वर अपने एक दास यूहन्ना को आत्मा से भर दिया है, अभिषेक से भर दिया है और उसकी आंखों को खोल दिया है कि वो भविष्य की बातें और परमेश्वर की उस अंतर्दृष्टि को देख रहा है जो स्वर्ग में है। हालेलुया। परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी। आज मालूम है बहुत सारे लोगों की आंखें बंद हैं, इसलिए वो परमेश्वर के अद्भुत महान कर्म को देख नहीं पाते। आज बहुत सारे लोगों की आंखें बंद है, इसलिए वो महान सामर्थी परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को नहीं देख पाते। लेकिन मालूम है परमेश्वर ने यूहन्ना आरिफ की जो आंखें खोली हैं वो अद्भुत तरीके से खोली हैं। और जब मैं पूरा वचन पढ़ता हूं, मैंने पूरी जब बाइबल पढ़ी तो बाइबल के बाद मुझे ये ज्ञात हुआ, ये अध्ययन मुझे मिला कि जो परमेश्वर ने सबसे ज्यादा भविष्य में होने वाली जो बातें दर्शाई है वो यूहन्ना आरिफ को ही दर्शाई है। हालेलुया। इसको भविष्य में होने वाली सारी बातों का प्रकाशन हासिल हो गया। और आज प्रभु परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा यदि आप परमेश्वर के मार्ग में चलने वाले व्यक्ति हो तो भविष्य में होने वाली बातें आपके जीवन पर भी यहोवा प्रकट करेगा। हालेलुया। वचन इस प्रकार से कहता है, यूहन्ना आरिफ आत्मा में भर चुका है और परमेश्वर उसे कुछ दिखा रहा है। आज का शीर्षक है परमेश्वर का सिंहासन। उस महान सिंहासन के बारे में आज प्रचार किया जाएगा जिस महान सिंहासन के निकट मैं और आप अपने सिर को झुकाते और अपने घुटनों को टेकते हैं। वचन इस प्रकार से कहता है, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 4 अध्याय और पहले पद से, इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूं कि स्वर्ग में एक द्वार खुला है और जिसको मैंने पहले तुरही के से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था वही कहता है, यहां ऊपर आ जा और मैं वह बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूं कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। जो उस सिंहासन पर बैठा है वह यशब और माणिक्य सा दिखाई पड़ता है और उस सिंहासन के चारों ओर मरकज सा एक मेघधनुष दिखाई देता है। उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन हैं और उन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं और उनके सिरों पर सोने के मुकुट हैं। उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलती है और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं। वह परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं और उस सिंहासन के सामने मानो बिल्लौर के समान कांच का सा समुद्र है। हालेलुया। जब यूहन्ना आरिफ आत्मा में आ गया तो वह परमेश्वर के सिंहासन को देख पा रहा है। वो उस महान सामर्थी परमेश्वर के सिंहासन की मैजेस्टी को,
उस महान सामर्थी परमेश्वर के उस नूर को देख पा रहा है जो परमेश्वर के सिंहासन से निकल रहा है। और यूहन्ना आरिफ आत्मा में आने के बाद परमेश्वर के सिंहासन का वर्णन करते हुए बताता है कि जब मैं आत्मा में आ गया तो क्या देखता हूं कि एक बड़ा सिंहासन स्वर्ग पर है और उस पे कोई बैठा है, कोई बैठा है। और मालूम है वो कैसा दिखाई दे रहा है? इसका यहाँ पर तुलना की गई है कि वो कैसा दिखाई पड़ता है। और यूहन्ना आरिफ क्योंकि एक इंसान है और वो देख रहा है कि कोई सिंहासन है और उस पर कोई बैठा है, वो अपने ज्ञान के अनुसार उसकी तुलना करते हुए बताता है कि जो उस सिंहासन पर बैठा है वह यशब और माणिक्य सा दिखाई पड़ता है। अब इसका वचन का प्रकाशन सुनिए। जो यूहन्ना आरिफ सिंहासन पर बैठा हुआ कोई देख रहा है वो कोई और नहीं बल्कि स्वर्ग शक्तिमान यहोवा है। हालेलुया। और यूहन्ना आरिफ जो परमेश्वर को देख रहा है वो कह रहा है वो यशब सा और माणिक्य सा दिखाई पड़ रहा है। आखिर यहाँ पर यशब और माणिक्य की ही तुलना उस परमेश्वर को जो वो देख रहा है आखिर क्यों करी गई? यशब और माणिक्य का अगर रंग देखोगे तो वो लाल कलर का है, ब्राउन कलर का है, नारंगी कलर का है। इन सारे कलर कॉम्बिनेशन के द्वारा जब हम इन सारे रंगों की भिन्नता एक करते हैं तो मालूम पड़ता है कि अगर इसके यशब और माणिक्य के रंग को अगर हम एक कर दें तो हमको कुछ ऐसा कलर कंट्रास्ट मिलता है जो कि नारंगी है, जो कि लाल है और जो कि ब्राउनिश है, भूरा दिखाई दे रहा है। जब इन कलरों को हम मिला देते हैं तो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। और मालूम है विज्ञान इस प्रकार से बताता है कि अग्नि का कलर जो है अलग अलग रिफ्लेक्शन में ऐसा ही दिखता है। कभी अग्नि मालूम पीली रेडिश दिखाई देती है, लाल अग्नि में भी उसमें रिफ्लेक्शन आ जाता है। कभी कतार अग्नि जो है जब बहुत तेज लपटों में हो रही है तो उसमें ब्राउनिश कलर भी आ जाता है। तो सिंहासन पर जो इसकी आंखें खुली हैं और वो देख रहा है तो वो ऐसा देख पा रहा है कि कोई बैठा है, लेकिन वो उसको बिल्कुल देख नहीं पा रहा कि उसका चेहरा कैसा है, क्योंकि वचन इस प्रकार से बताता है कि किसी ने परमेश्वर के चेहरे को नहीं देखा, स्वरूप को तो देखा है, परमेश्वर के स्वरूप को तो देखा है कि उसका स्वरूप जो है मनुष्य का सा है। हालेलुया। मनुष्य का कैसा है कि कुछ ऐसा उसका डील डॉल दिखाई दे रहा है, लेकिन वचन के डीप अध्ययन में जब हम जाते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि किसी ने यहोवा के चेहरे को नहीं देखा। और यूहन्ना आरिफ जब उसके चेहरे को देख रहा है तो वो उसको यशब सा और माणिक्य सा दिखाई दे रहा है, यानी कि इन पत्थरों के वही कलर्स होते हैं जो अग्नि में दिखाई देते हैं। क्योंकि यहेजकेल और यशाया की पुस्तक में वचन इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर धधकती हुई आग है, ही इज कंज्यूमिंग फायर, वो धधकने वाली आग है। और ये कलर्स जो हमें ये रंग देखते हैं वो धधकती हुई आग में ही दिखाई देते हैं। हालेलुया। वो वर्णन करते हुए देख पा रहा है स्वर्ग की अंतर्दृष्टि में, और वो देख पा रहा है कि कोई जो बैठा है वो यशब सा और माणिक्य सा दिखाई दे रहा है। उस सिंहासन के चारों ओर मरकज सा एक मेघ धनुष है। हालेलुया। जिस सिंहासन पर परमेश्वर बैठा है पीछे एक मेघ धनुष वहां पर पीछे से है, और वो उसकी महिमा को और पावरफुल दिखा रहा है। हालेलुया। वो सिंहासन कोई साधारण सिंहासन नहीं है, ऐसा सिंहासन है एक समय ऐसा आएगा, आज जितने लोग मसीह में हैं और जितने लोग मसीह में नहीं है वो सब उस सिंहासन के सामने पहुंचेंगे और सब उस सिंहासन की महान विशालता को देखने पाएंगे। आज जितने लोग इस बाइबल का तिरस्कार करते हैं, इस बाइबल के अगेंस्ट जाते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आएगा वो सिंहासन देखते साथ ही, उस सिंहासन की महान विशालता देखते साथ ही उन रूहों के कदम ठहर ना सकेंगे, कपकपाने लगेंगे कि इतना बड़ा सिंहासन, इस सिंहासन को हमने देखना था। और हाय हमारी उस जिंदगी पर, हाय हमारी उस इंसानी जिंदगी में जिस पर हमने रहकर अधर्म किया। तब ऐसे लोग तिरस्कार करेंगे हमारी इंसानी जिंदगी पर, हाय थी, हमने धार्मिकता के वचन को क्यों नहीं सुना, हमने उस महान सामर्थी वचन को क्यों नहीं सुना जो परमेश्वर के अद्भुत वचन था, हमने क्यों सत्यता को ठुकराकर हम असत्यता की ओर चले। मेरे अजीजों,
वचन इस प्रकार से कहता है, वो इतना बड़ा सिंहासन है, जब आप उसको देखोगे आप कहोगे इस सिंहासन की महानता, इस सिंहासन की विशालता वर्णन से भी अपार है। जिस सिंहासन पर परमेश्वर बैठा है उसकी ग्लोरी, उसकी मैजेस्टी, उसकी शान निराली है। वो अद्भुत तरीके से सिंहासन पर विराजमान है। बाइबल इस प्रकार से कहती है, उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन और हैं। हालेलुया। कितने सिंहासन है? और उसमें प्राचीन बैठे हुए हैं, पूर्व काल के लोग बैठे हैं। और मालूम है वो क्या करेंगे? वो एक ना एक दिन जब पृथ्वी पर परमेश्वर के पुत्र यीशु का आगमन होगा, तो वो 24 जो पुण्य बैठे हैं और परमेश्वर इस पृथ्वी के लोगों का न्याय करेगा। हालेलुया। और बाइबल इस प्रकार से बताता है, वचन इस प्रकार से कहता है, और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं और उनके सिरों पर सोने के मुकुट हैं। हालेलुया। श्वेत वस्त्र पहने, कैसे? सफेद वस्त्र पहने। जब अलग अलग भक्तों ने, जब अलग अलग दासों ने जब परमेश्वर के दासों को देखा, तो मालूम है वो अक्सर श्वेत वस्त्र पहने हुए खड़े हुए। हालेलुया। और उनके वस्त्रों में से चमक निकल रही थी, उनका चेहरा काफी ज्यादा ग्लोइंग था, शाइन निकल रही थी। और वचन इस प्रकार से बताता है, उन सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते थे। हालेलुया। सोचो, इतनी पावर है कि उस सिंहासन में से बिजली और गर्जन तर 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 तर, क्योंकि एक महान शक्ति उस सिंहासन पर बैठी है, जो ना केवल पृथ्वी को किंतु इस ब्रह्मांड के तमाम ग्रहों को और आकाश मंडल को और इस पूरे ब्रह्मांड के एक एक तारे को संभालती है। वो सिंहासन पर जो बैठा है वो कोई साधारण सिंहासन नहीं है। बिजलियां और गर्जन उस सिंहासन से निकल रही है, उसकी शक्तियां उसके सिंहासन से निकल रही है। और मालूम है उसकी शक्तियां, जिस परमेश्वर सिंहासन पर विराजमान है, वो शक्तियां जो है लोगों तक पहुंचती है। जब वो पृथ्वी को घुमाता है बैठे बैठे, जब वो एक बीज को वृक्ष में तब्दील कर सकता है, जब वो समय पड़ने पर सूर्य और चंद्रमा को निकालता है, तो मेरे अजीजों यकीनन जाने उसकी शान अद्भुत है, उसकी शान निराली है। वो अजब कार्य करने वाला ईश्वर है और वो अजब तरीके से कार्य करता है। बाइबल इस प्रकार से बताती है, उस सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं। किसके? आग के। वो अग्नि में सिंहासन है, आग के 7 दीपक जल रहे हैं और वह परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। परमेश्वर में आपने पढ़ा होगा ना कि परमेश्वर की कितनी कलीसियां हैं? 7 कलीसियां हैं, 7 चर्चेस हैं परमेश्वर के। 7 कलीसियां परमेश्वर ने करी, और वो 7 कलीसियां के 7 आत्माएं जो अलग अलग तरीके से परमेश्वर की इबादत करते हैं। हालेलुया। और छठवां, और उस सिंहासन के सामने मानो बिल्लौर के समान कांच का सा समुद्र है। हालेलुया। अब मालूम है ये कांच का समुद्र क्या है? बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये कांच का समुद्र क्या है? जब एक समय में परमेश्वर न्याय करेगा पृथ्वी के लोगों का, तो उस न्याय के सिंहासन के सामने एक कांच का समुद्र है, और उसके आगे पता है 2 द्वार हैं, और वो द्वार काहे के हैं? वो द्वार नरक के और स्वर्ग के द्वार हैं। मालूम है क्या होता है? एक समय आएगा कि हर एक जन को न्याय के सिंहासन के पास खड़ा होना पड़ेगा। परमेश्वर न्याय करेगा, और जब न्याय करेगा, आप क्या जानते हैं कि स्वर्ग में कोई भी रिश्ता नहीं चलेगा। कौन आपका भाई, कौन आपका पिता, कौन आपकी माता, कोई भी रिश्ता वहां पर नहीं चलेगा। और जब हम पृथ्वी पर रहते हैं तो सारा संघर्ष, चाहे वो आत्मिक संघर्ष हो, चाहे वो शारीरिक संघर्ष हो, हम कहाँ रहते हुए करते हैं? पृथ्वी पर। पृथ्वी से हमारे इमोशंस, हमारी भावनाएं, हमारा बहुत कुछ जुड़ा हुआ रहता है। और मालूम है जब सिंहासन के सामने खड़े होकर जब हमारा न्याय हो जाएगा और जब हम स्वर्ग की ओर बढ़ेंगे, तो जैसे जैसे हम उस कांच के समुद्र पर चलेंगे, तो मालूम है हमें पृथ्वी के बिताए हुए कुछ हसीन लम्हे याद आएंगे। जैसे हम जब पहले, परमेश्वर ये सब दिखाएगा, क्योंकि उसके बाद वो एक लास्ट होगी कि पृथ्वी पे तुमने क्या क्या करा। जैसे जैसे परमेश्वर कहेगा, जाओ मेरे बेटे, तुमने पृथ्वी पर रहते हुए
मेरे वचन को सुना, मैंने तुम्हारे संघर्ष को देखा, मैंने तुम्हारे दान को देखा, मैंने तुम्हारे स्तुति करने के हृदय को देखा, मैंने तुम्हारे परिश्रम को देखा, और अब ये वो सिंहासन है जिस पे से तुम्हारे लिए सत्यता का न्याय हुआ है। जाओ इस मार्ग में और स्वर्ग के द्वार में प्रवेश करो। और मेरे अजीजों, क्या होगा मालूम है? जैसी जैसी आप पीछे मुड़कर कांच के से समुद्र पर पैर रखना चालू करेंगे और चलेंगे, आपको पृथ्वी के कुछ बेहद खूबसूरत पल याद आने लगेंगे। जैसे कि आप सबसे पहले पैदा हुए थे, आप वो दर्शन भी देख पाओगे। आपने अपने आप को ये नहीं देखा होगा ना कि आपका पहला दिन कैसा था। आपको कुछ नहीं मालूम होगा कि आपकी दादी माँ आपके पास थी, आपकी नानी माँ आपके साथ थी, किसने आपके हाथों में क्या रखा। लेकिन परमेश्वर उस दिन से शुरुआत कर देगा। जैसे आप कांच के समुद्र पर होकर चलना चालू करेंगे और अपने घर में जाएंगे। कौन सा घर? मैं परमेश्वर का पुत्र तेरे लिए वो घर तैयार करता हूँ जहाँ मैं रहूं, वहां तुम भी रह सको। तो आप जब अपने परमानेंट घर में जाओगे, कांच के से समुद्र पर पैर रखोगे, परमेश्वर आपको झलके दिखाना चालू करेगा। देख, ये वो समय था जिस समय तू पैदा हुआ था, और तेरी माँ तेरा बाप तेरे लिए कितने खुश थे। जब तुम आगे बढ़ोगे तुम देखोगे कि जब तू छोटा था तो एक बार तू ऐसी परेशानी में फंस रहा था, लेकिन मेरे दूतों ने तेरे को बचा लिया। आगे बढ़ोगे तुम देखोगे कि तू देख बड़ा हुआ और शैतान तेरे पीछे जो है एकदम पागल कुत्ते के समान काटने के लिए दौड़ा, लेकिन फिर भी मैंने उसको जो है लज्जित करा और मैंने तुझे बचाया। फिर परमेश्वर दिखाना चालू करेगा, देख तूने पृथ्वी पर रहते हुए कितने अच्छे काम किए, तूने मेरे दासों को खिलाया, तूने मेरे दासों को पिलाया, तूने मेरे दासों की सुधि ली, तूने समाज की चिंता ना करी, तूने मेरे दासों के साथ अच्छा व्यवहार किया, तूने दान दिया, तूने गीत को गाया, तूने प्रचार किया, तूने घर घर जाकर मेरी सेवा का बयान किया, तूने धार्मिकता का जीवन दिया, तूने लोगों की मदद करी। ओ मेरे अजीजों, ये सारी झलके प्रभु दिखाएगा। और जैसे ही वो कांच का सा समुद्र खत्म होगा, वो यादें आपकी सब खत्म हो जाएंगी, सारे रिश्ते नाते टूट जाएंगे और आप अपने घर में, स्वर्गीय घर में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। बाइबल इस प्रकार से बताती है उसके सिंहासन के विषय में। उसका सिंहासन अद्भुत है, उसका सिंहासन अद्भुत है। वचन इस प्रकार से बताता है, इब्रानियों 4:16 में, इब्रानियों 4:16, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, इब्रानियों 4:16 में, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट यह मानकर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता, आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट यह मानकर चले। एक मुख्य बात परमेश्वर का वचन यहाँ पर बता रहा है, उसका सिंहासन अनुग्रह का सिंहासन है। हालेलुया। उसका सिंहासन अनुग्रह का सिंहासन है, जिस पर से अनुग्रह की धाराएं बहती हैं। अनुग्रह का मतलब क्या है? अनुग्रह का मतलब यह है कि आप गलत कामों में हैं, लेकिन परमेश्वर आपको मौका दे रहा है। आपकी जिंदगियों से बदकारियां हो रही हैं, लेकिन परमेश्वर आपको किसी भी तरीके से लज्जित नहीं होने दे रहा। अनुग्रह का सिंहासन क्या है? वो मौके पर मौका दे रहा है। अनुग्रह का सिंहासन क्या है? जब हम उसके पास जाएंगे और कहेंगे कि तू हम पर दया कर। ओ मेरे अजीजों, वचन इस प्रकार से इब्रानियों 4:16 में कहता है कि उस सिंहासन से अनुग्रह की धाराएं बहती है और अनुग्रह तुम पर आएगा। आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट आए। और मेरे अजीजों, यकीनन जाने, अनुग्रह का सिंहासन इस समय यहाँ पर लगा है। आप परमेश्वर की डेवड़ी पे हैं। आप किसी संसार के याजक की डेवड़ी पर नहीं आए हैं। आप किसी पास्टर या किसी ब्रदर की डेवड़ी पर नहीं आए हैं। आप अपने याजक को देखकर या अपने ब्रदर को देखकर नहीं आए। आप परमेश्वर की लालसा में आए हैं कि आपको परमेश्वर का वचन का प्रचार मिले। तो लो परमेश्वर का प्रचार, परमेश्वर की सामर्थ को ले लो। आज यहाँ पर अनुग्रह का सिंहासन है और परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन से आपके लिए अनुग्रह बहता है। वो कहता, आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट चले। अनुग्रह
अनुग्रह, तुम पर अनुग्रह हो, इस कलीसिया पर अनुग्रह हो, इस कलीसिया पर परमेश्वर के आशीर्वाद फले, इस कलीसिया पर परमेश्वर की ज्योति हो, इस कलीसिया पर परमेश्वर का प्रेम बरसे। ये कलीसिया अपने जीवन में कभी हार को ना देखे, ये कलीसिया, ये घराना तेरी ओर से कभी भी अपने जीवन के कामों को नष्ट होता हुआ ना देखे, इनके जीवन में भलाई हो, क्योंकि ये अनुग्रह के सिंहासन के तले आ रही है। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चले कि हम पर दया हो। आज कौन कौन दया पाना चाहता है? दया, वो दयावान परमेश्वर है। आज जितने लोगों को अपने जीवन में दया चाहिए, आज जितने लोगों की दया की मांग प्रार्थना में चल रही है कि परमेश्वर हम पर दया कर, उसके सिंहासन के पास आए, अपनी प्रार्थना को लेते हुए और मन की सिधाई के साथ, बड़े विश्वास के साथ, रोते हुए, गीतों के साथ, दान के साथ उसके सिंहासन पर आए और उससे कहे हम पर दया कर, हम पर दया कर, दया कर, क्योंकि वो अनुग्रह का सिंहासन है जिसके पास हमें जाना है और हम पर अनुग्रह और दया होगी और वे अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। हालेलुया। आप दया पाने जा रहे हो। हालेलुया। दया, मर्सी, परमेश्वर का वो प्रेम पालोगे जो इस संसार में नहीं मिलेगा। परमेश्वर की दया अपरंपार है, उसकी दया की कोई सीमा नहीं है। हालेलुया। लोग एक बार दया कर देंगे, 2 बार दया कर देंगे, कभी कतार ऐसा होता है, पता है क्या होता है? दया आ तो जाती है, इधर सुनिएगा, दया आ तो जाती है, करते नहीं है। इसका मतलब क्या है? मैं जा रहा था, एक आदमी पड़ा हुआ था सड़क पर और उसका हाथ नहीं था, उसका पैर भी कुचल चुका था और कुचले हुए पांव में उसके घाव थे। उसको मैंने देखा तो मुझको दया आ गई। क्या आ गई? भैया दया आ गई तो दया में कुछ करा भी जाता है। दया तो आ गई, उसको देखकर मेरी आंखों में आंसू तो आ गए, तो कुछ करो। अब यही नहीं है कि तुम हर बार पैसों से करोगे, सबसे बड़ी है प्रार्थनाओं से करो। तुम्हारे पास देने को कुछ नहीं है तो परमेश्वर के दूतों ने, परमेश्वर के सेवकों ने क्या करा उस मरीज से जो कि सुंदर फाटक पर बैठा था कि हमारे पास सोना चांदी तो नहीं है, लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से है वो हम तुझे देते हैं। उठ, अपनी खाट उठा और चल। फिर चलने लगा। जरूरी नहीं है कि दया आ रही है, बहुत सारे लोगों की जिंदगी में दया आ जाती है। अरे मेरा भाई बड़ा परेशान है, दया आ रही है, बुखार में तड़प रहा है, बीमारी में तड़प रहा है। ओह, एक समय कितना अच्छा तंदुरुस्त शरीर था, एक समय में कितना तंदुरुस्त जो था वो उसका डील डॉल था, कितना अच्छा चेहरा उसका लगता था, लेकिन आज बीमारी के कारण शरीर ढल गया। दया आ रही है। क्या आ रही है? दया। दया आ रही है तो दया में कर क्या रहे हैं? हालेलुया। परमेश्वर अब बोले कि मैं दया आ गई मुझे, लेकिन दया में आपके पाप क्षमा ना हो, बताइए चलेगा? परमेश्वर कहे कि मुझ पे दया, तुम पर दया आ रही है और तुम्हारी प्रार्थनाओं को ना सुने, चलेगा? तो दया जब आती है, आपका हृदय जब दया से भरता है तो कुछ करना है। हालेलुया। कुछ करना है, और यही नहीं कि पैसे से करना है, सोने चांदी से करना है। अरे जीवित सामर्थी परमेश्वर से औरों के लिए दुआ मांगना चालू कर दो। अपने भाइयों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए। सबसे ज्यादा बुरे एक दूसरे के लिए सबसे रिश्तेदारी होते हैं। दुनिया के लोग बाद में खड़े होते हैं कि ये मेरा दुश्मन, वो मेरा दुश्मन। सबसे ज्यादा तो रिश्तेदारों में फूट पड़ी है, अपनों में फूट पड़ी है। वो वाला वचन नहीं कि अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दूसरों से प्यार करना सीखो मसीहा से। वो कहता है अपने भाई से पहले प्यार कर, यही तेरे लिए आज्ञा है। हालेलुया। दया जब आ रही है, हाथ को अगर बांधोगे तो अनुग्रह छीन लिया जाएगा। प्रॉमिस करके लोग भूल जाते हैं, सासों से बहुत बड़े बड़े प्रॉमिस कर देंगे। पापा एक समय ऐसा था, साइकिल पे चलते थे, साइकिल से लगभग 20 साल सेवा करी। 20 साल, कितने साल? 20 साल साइकिल से। मैं कहाँ जा रहे हैं, भूखे पेट साइकिल से। कभी कतार मैं भी आगे बैठा हूं, कभी कतार पीछे जो है
और भी लोग थे, शायद उनको आप नहीं जानते हैं, केरियल पे पीछे बैठे हुए हैं और फास्टिंग में ये साइकिल खींच रहे हैं। हालेलुया। अब इनको कौन देख रहा होगा? हालेलुया। मेरे अजीजों, बाइबल इस प्रकार से बताती है, तेरा हर एक बलिदान जो तू कर रहा है, हो सकता है बहुतों को उसका सिला इस पृथ्वी पर ना मिले। हालेलुया। चेलों ने तो बहुत करा, तो उनका सिला क्या उनको कैसे मिला? धिक्कार भरी मृत्यु मिली। क्या मिली? धिक्कार भरी मृत्यु। लेकिन मृत्यु के बाद उनको जो आनंद है उसकी तुलना हम किसी से नहीं कर सकते। हालेलुया। मेरे अजीजों, करना पड़ता है, परमेश्वर के लिए प्यार है। मैंने अपने पिता को 20 साल साइकिल पर देखा है, जिसमें एक इंसान, पहले एक ही था, बदलते रहते थे। केरियल पे बैठा है, मैं आगे छोटी सी गद्दी होती थी, कभी मैं भी चला गया। और मीटिंग होती थी कहाँ पर? 6-6 किलोमीटर 8-8 किलोमीटर साइकिल से, पसीना बह रहा है, फास्टिंग में घर में जाकर प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। क्यों कर रहे हैं? हालेलुया। मकसद ये नहीं है कि एक का ही मकसद हो, ये सबका होना चाहिए। साइकिल पे सेवा करिए, इसलिए आज परमेश्वर ने 3-3 टू व्हीलर्स दे दी हैं। हालेलुया। हर जगह आराधना कर रहे हैं। मैं अपने समय को बेहद अच्छी तरीके से जानता हूं। आप हमसे कम से कम 10-15 साल से जुड़े हुए हैं। आपने हमारी जिंदगी के हर एक समय को देखा है, और परमेश्वर में आप ये भी देखेंगे कि परमेश्वर सरफराजी की दिशा में कैसे मोड़ेगा। हालेलुया। हर दिशा में परमेश्वर मोड़ देता है। एक समय ऐसा था कि एक मोबाइल नहीं था, लोग कॉल कर रहे हैं तो भाई साहब आपके पास तो मोबाइल ही नहीं है। मोबाइल नहीं, हम क्या करें फिर? भैया दिल लग रहा है कि प्रार्थना करवानी है तो क्या करना चाहिए? आपके पास है? बहुत लोगों ने ऐसा बोला, प्रॉमिस करके लोग बोल गए हम आपको ये करेंगे, आप परमेश्वर की सेवा करते हैं। उस बिल्कुल उस वाले आलम में जब बिल्कुल जो था सब कुछ उथल पुथल था, लेकिन लोग प्रॉमिस करके भूल गए, प्रॉमिस बदल गए। जब प्रॉमिस परमेश्वर से दास से किया गया बदल जाता है तो आपको लॉस उठाना पड़ता है। इसलिए परमेश्वर के दासों से क्या कहा है आपने कि मेरे साथ ऐसा होगा तो मैं ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, ये स्मरण रखना। क्योंकि वचन इस प्रकार से कहता है कि मैं तुम पर दया करूंगा। और कभी कतार दया जो है वो पासवान की प्रार्थनाओं से आती है। और आपने कुछ प्रार्थनाओं में प्रॉमिस करा था, भाई साहब मेरा ये काम बन जाएगा तो मैं आपको ये करूंगा। ये कर्तव्य कलीसिया का है, इसमें कोई मांग या वो नहीं है। लेकिन क्या है, लोग आज जो है बहुत कुछ कर कर जो है वादे कर कर भूल जाते हैं। लॉस मिलेगा उन लोगों को। परमेश्वर कहता है कि अगर तुम जो वादा परमेश्वर के दास से कर रहे हो वो परमेश्वर के दास से नहीं, स्वयं मुझसे कर रहे हो। उसने अपने एक सही जन दास से किया गया वादा अपने तुल्य योग्य बोला है कि जो तुम मेरे दास के साथ कर रहे हो वो सारा उसके साथ नहीं कर रहे, तुम मेरे साथ कर रहे हो। हालेलुया। और वादे कर कर अगर भूल गए तो परमेश्वर दया को लेना भी जानता है। उस सिंहासन के सामने बड़े दीनता के साथ आए। वचन कहता है वो अनुग्रह का सिंहासन है, उस पर से दया और अनुग्रह निकलता है। हालेलुया। पावरफुल वचन है। परमेश्वर के सिंहासन के पास आ जाएं, परमेश्वर के सिंहासन के पास उठकर खड़े हो जाएं और परमेश्वर के सिंहासन के सामने जाकर अपने मनों को खोलकर उसकी आराधना करें। क्योंकि वो परमेश्वर कहता है कि मैं तेरा जिंदा खुदा हूं, मैं तेरा परमेश्वर हूं जो तुझ पर दया करने के लिए नित्य तैयार होता हूं। ओ मेरे अजीजों, दया का सिंहासन आज आपके लिए लग चुका है। दया के सिंहासन से आपके लिए आज दया बह रही है। उस दया के सिंहासन के पास आ जाइए। कौन कौन परमेश्वर की दया के सिंहासन के पास आना चाहता है? बैठे तो हैं, मैं मन से कह रहा हूं, आत्मा से, सच्चाई के साथ। हालेलुया। सच्चाई के साथ आना है। हालेलुया। कभी कतार जो है बड़ी बड़ी जब लोग आते हैं तो उनके भी बड़े सिंहासन होते हैं, तो उस सिंहासन में जो भीड़ होती है वो सारी उनकी चहेती नहीं होती है, सारे जो है उनके प्रेमी नहीं होते हैं। हालेलुया। लेकिन आज परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, तो उसके सिंहासन के सामने सच्चाई के साथ आई। यहेजकेल की पुस्तक, यहेजकेल और उसका पहला अध्याय और उसके 26वें पद में यहेजकेल इस प्रकार से कहता है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में यूहन्ना आरेफ उस स्वर्गीय सिंहासन का वर्णन कर रहा है कि परमेश्वर का सिंहासन कैसा है। और यहेजकेल 1:26 में
इस प्रकार से कहता है, जो आकाश मंडल के उनके सिरों के ऊपर था, उसके ऊपर मानो कुछ नीलम का बना हुआ सिंहासन था। उस सिंहासन के ऊपर मनुष्य के समान कोई दिखाई देता था। फिर से सुन लीजिए, अब ये दूसरा परमेश्वर का खादिम, दूसरा परमेश्वर का भविष्यवक्ता उस सिंहासन को देख रहा है और क्या वर्णन कर रहा है, जो उस आकाश मंडल उनके सिरों के ऊपर था, उनके ऊपर मानो कुछ नीलम का बना हुआ सिंहासन था। किसका बना? नीलमणि, नीलम। यानी कि परमेश्वर का वचन इस प्रकार से यहेजकेल को आत्मा में दिखा रहा है, और यहेजकेल भविष्यवक्ता जो परमेश्वर का दास है, उसको एक प्रकाशन दे रहा है कि मेरा सिंहासन किसका बना हुआ है? नीलम का बना है। किससे बना है? नीलम, नीलमणि से बना हुआ है, नीलम से बना है। और यहेजकेल देख रहा है कि उस नीलम के सिंहासन पर कोई विराजमान है, जो कि कैसा दिखाई दे रहा है? मनुष्य का सा दिखाई दे रहा है। अब सुनिएगा, मैंने आपको पहले दो पत्थरों के बारे में बताया, यशब और मड़किये, और यहाँ पर परमेश्वर एक वर्णन कर रहा है कि यहेजकेल को जो दिखा रहा है, यहेजकेल उसके सिंहासन को और करीब से देख पा रहा है। हालेलुया। जितना उसके करीब आओगे उतना उसको पाओगे, जितना उसके करीब आओगे उतना उसको जानोगे, जितना उसको ढूंढोगे उतना उसको पाओगे, जितना उसको पुकारोगे उतना वह तुम्हारे जीवन में सुनकर उत्तर देगा, जितना उससे प्रेम करोगे वो तुम्हारे प्रेम से बढ़कर तुमसे प्रेम करेगा। यहेजकेल उसके सिंहासन के मटेरियल को देख पा रहा है। हालेलुया। ये मुझे दिख रहा है कि ये किसका बना हुआ है, ये कुछ मालूम पड़ रहा है कि इसमें जंग लग रहा है, तो ये लोहे का दिखाई दे रहा है, ये लोहे का बना हुआ है। ये मुझे पता चल रहा है कि ये लकड़ी का बना है, मैं इसके बिल्कुल पास में हूँ। हालेलुया। कभी कतार लकड़ियों की चीजों पर पॉलिश कर दो तो वो मालूम ऐसी दिखाई देती हैं जैसे कि वो मेटल की हो, लेकिन यहेजकेल उसके सिंहासन को देख पा रहा है कि ये सिंहासन किसका बना है, और क्या देख पा रहा है कि ये सिंहासन नीलम का बना है। अब मालूम है परमेश्वर का सिंहासन नीलम का क्यों बना है। मैंने बोला कि परमेश्वर में, क्या आपको मालूम है कि उसका सिंहासन नीलम का क्यों बना हुआ है? विज्ञान इस प्रकार से बताता है, जैसे हमने अभी बाइबल में पढ़ा कि परमेश्वर धधकती भी क्या है? आग है, और उसके सिंहासन से क्या निकलनी है? बिजलियां। भाई साहब, बिजली किसी एक जगह पर पड़ जाए ना, वो जगह, वो स्थान, वो चीज राख में तब्दील हो जाती है। परमेश्वर बैठा हुआ है नीलम के सिंहासन पर। जब यहाँ पर उसने बोला है कि वो नीलम के सिंहासन पर बैठा है, तो कुछ तो बात होगी, और वो बात ये है कि नीलम जो सैफायर है, नीलम इसके अंदर अग्नि को बर्दाश्त करने की तासीर बहुत होती है। कोई और पत्थर, कोई और धातु अग्नि के अत्यंत तापमान को जो है बर्दाश्त नहीं कर सकता है। अब सोचो कि परमेश्वर धधकती भी आ गया और वो प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठता क्या होता? लोहा भी क्या करा जाता है? पिघलाया जाता। वो धधकती भी आग है, और वो धधकती भी आग जो है वो अगर लोहे के या डायमंड का भी एक वो होता है मेल्टिंग पॉइंट, पिघलाने का जो उसका पारा होता है वो कितना होता है। तो कुल मिलाकर अगर परमेश्वर ऐसी कुर्सियों पर या ऐसे सिंहासन पर बैठता जो सोने का बना है, ऐसा नहीं है कि सोने की चीज उसमें नहीं है, सोने की चीज है, लेकिन मेनली वो देख रहा है कि नीलम का बना हुआ है। मेन धातु जो परमेश्वर के सिंहासन को बनाने के लिए प्रयोग करा गया है वो नीलम का बना है, क्योंकि परमेश्वर धधकती हुई आग है। धधकती हुई आग अगर लकड़ी के सिंहासन पर बैठेगी तो लकड़ी क्या हो जाएगी? राख हो जाएगी। धधकती हुई आग अगर जो है चांदी या पूरे सोने से कंप्लीट अगर बने हुए सिंहासन पर बैठेगी, धधकती हुई आग यदि प्लास्टिक और अगर किसी और धातु पर बैठेगी तो वो सिंहासन स्थिर ना रह पाएगा। लेकिन परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है यहेजकेल के द्वारा कि जिस सिंहासन पर वो बैठा है वो नीलम से बना है, क्योंकि विज्ञान इस प्रकार से बताता है नीलम का पिघलने का तापमान की कोई सीमा नहीं है, और नीलम अग्नि को पकड़ता ही नहीं है। हालेलुया। नीलम अग्नि को
उसका कोई वास्ता नहीं। हम इन सारी चीजों को जो हम देख रहे हैं, अगर अग्नि पकड़ ले तो एक पल भर में क्या हो सकती है, जलकर राख। लेकिन नीलम की खास बात है कि वो अग्नि उसमें कितनी भी लगा लो, अग्नि का नीलम पर कोई भी क्या नहीं होता है, असर नहीं होता है। हर चीज पर असर हो जाएगा। लोहा भी, जिसको हम सबसे मजबूत मानते हैं, वो भी जो है एकदम पिघल जाएगा एक तापमान के बाद। लेकिन नीलम की खास बात यह है कि तापमान कितना भी ऊंचा कर दो, और वो भी परमेश्वर ने नीलम अपने लिए सिंहासन बनाया, तो वो सोचो उस नीलम की क्या महानता होगी। जो पृथ्वी का नीलम है उसकी हमें मालूम नहीं कि क्या उसकी योग्यता है, लेकिन परमेश्वर ने वो नीलम जो अपने सिंहासन में प्रयोग करा गया है, तो वो परमेश्वर कर रहा है, वो स्वर्गीय चीज है भाई। जब पृथ्वी के नीलम का तापमान, उसके पिघलने का तापमान पारा इतना हाई हो सकता है, तो वो तो स्वर्गीय नीलम है, उसका पिघलने का तापमान, उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना ऊंचा होगा। इसलिए विज्ञान भी इस प्रकार से बताता है, जब मैंने देखा तो मैंने पाया परमेश्वर क्या तेरी लीला है कि इसमें तूने और कोई धातु नहीं लिया, तूने आखिर क्यों नीलम के ही सिंहासन को बनाया। तब मैंने जब सर्च करा तो मैंने पाया कि उसका वो नीलम का सिंहासन, नीलम कभी भी अग्नि को पकड़ता ही नहीं है, और अगर अग्नि को पकड़ लेता तो वो सिंहासन स्थिर ना बना रहता, क्योंकि परमेश्वर धधकाने वाली धधकती हुई आग है। हालेलुया, ये प्रकाशन है। इसलिए प्रभु परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि वो नीलम के सिंहासन पर बैठा है, और उसका सिंहासन में से अग्नि, गर्जन और मेरे अजीजों सामर्थ की लहरें निकलती हैं। वचन इस प्रकार से बताता है यशाया की। अभी मैंने यूहन्ना आरिफ के बारे में बताया। यूहन्ना आरिफ परमेश्वर के सिंहासन को देख रहा है, वो बिजलियों को देख रहा है, वो कांच से लाल उस सागर को देख रहा है। इस समय हमने यहाँ पर पढ़ा, यजकेल उसकी बनावट को देख रहा है कि वो सिंहासन किसका बना हुआ है, और यशाया भविष्यवक्ता इस सिंहासन के लिए और कुछ बताते हुए क्या कहता है। यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, जिस वर्ष उज्जिया राजा मरा, ये यशाया भविष्यवक्ता कह रहा है। यशाया भविष्यवक्ता उसका 6वां अध्याय और पहले पद से, जिस वर्ष उज्जिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। हालेलुया, कह रहा है एक नया, ये परमेश्वर का भविष्यवक्ता है, परमेश्वर का दास है, ये भी परमेश्वर के सिंहासन को देख रहा है और कह रहा है उसका सिंहासन बहुत ऊंचे पर है। हालेलुया, उसका सिंहासन बहुत ऊंचे पर है, और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। हालेलुया, उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भरने का अर्थ है कि उसके वस्त्र इतने प्रज्वलित थे। कई बार देखा होगा जाड़ों वगैरह में, पहले बहुत चलता था, अब भी चलता है, लेकिन अब कम ऐसे दौड़ रहे हैं, तो अग्नि जलाई जाती थी, तो अग्नि की तपिश जो होती थी वो अत्यंत जो है सीमा के परे चली जाती थी, और अग्नि वहां जलती थी तो उसकी तपिश जो है दूर तक आती थी। कहते थे अरे इसकी तपिश तो बहुत बड़ी है। ऐसे ही मेरे अजीजों, और उस तपिश में से जब अग्नि की लपटें जलती थी तो क्या होता था, प्रकाश। वचन इस प्रकार से कहता है, यशाया भविष्यवक्ता कहता है, मैंने ऊंचे पर उसके सिंहासन को देखा, और ऊंचे पर जब मैं उसके सिंहासन को देख रहा हूं तो उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। परमेश्वर का भवन, परमेश्वर का स्वर्ग उसकी रोशनी से पूरा क्या हो गया, भर गया। उसके वस्त्रों में लाइट है, उसके वस्त्रों के अंदर एक पवित्र अग्नि की आग है। अग्नि पवित्रता को दर्शाती है। हालेलुया, क्योंकि उसके, अगर मैं और वर्णन में बताऊं तो लिखा है कि उसके सिंहासन के तले सराफ भी हैं जो एक ही बात बोलते हैं, क्या, सेनाओं का यहोवा, जोर से बोले, सेनाओं का यहोवा, लश्करों का खुदा, हमारा खुदा, इजराइल का खुदा, हाथ उठाकर बोले, इजराइल का खुदा, हमारा खुदा, जिस महान सामर्थी परमेश्वर की उपासना में और आप कर रहे हैं वो पवित्र है। वचन इस प्रकार से कहता है कि उसके वस्त्रों में से पवित्रता की लहरें निकल रही हैं और वो स्वर्ग को प्रकाशित कर रही हैं। उससे ऊंचे पर सराफ दिखाई दिए, उनके 6 पंख थे सिंहासन के सामने। देखिए, मैंने बोला यूहन्ना आरिफ ने कुछ और देखा, सिंहासन का कुछ वर्णन करा,
उससे परे वर्णन करा किसने? यहेजकेल ने, कि उसका सिंहासन किस कैसे बनाए। और एक नया भविष्यवक्ता यशाया भविष्यवक्ता अब उसके सिंहासन के बारे में और बता रहा है। उसको परमेश्वर के सिंहासन को सामने क्या नजर आ रहे हैं? दूत नजर आ रहे हैं। देखो, एक भविष्यवक्ता को दिखाई दिया कि उसके सिंहासन जो है ओ यशब का माणिक्य का बना हुआ है, उसमें से बिजली निकलती है। दूसरा दास देख रहा है तो वो देख पा रहा है कि परमेश्वर का सिंहासन जो है किससे बना हुआ है? नीलम से बना हुआ है। तीसरा परमेश्वर का संत देख पा रहा है कि उसके सिंहासन के पास कुछ और भी चीज है, और वो कौन खड़े हुए हैं? सराप। और वो एक बात बोल रहे हैं, दो पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे हैं। दो पंखों, 6 पंख हैं उनके, सराप मतलब फरिश्ते अद्भुत तरीके वाले। 2 पंखों से तो वह अपने मुंह को ढांपे हुए हैं, और 2 से अपने पांवों को, और 2 से उड़ रहे हैं। पता है क्या हुआ? सिंहासन की आग इतनी है कि जो फरिश्ते हैं वो 2 से पूरे अपने उस स्थान को कवर करे हैं कि उसकी तपिश जो है हमें कहीं भस्म ना कर दे। हालेलुया। उसको देख नहीं पा रहे हैं, उस सिंहासन में से इतना तेज निकल रहा है। परमेश्वर का सिंहासन तेजवीय सिंहासन है। कह रहा है, वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। हालेलुया। ये सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। मैं और आप भी उसके तेज से भरपूर हो जाएं। वचन इस प्रकार से कहता है, वन के वृक्ष और वादियां भी उसकी ताली बजा बजा कर आराधना करते हैं। वचन इस प्रकार से कहता है, पृथ्वी का कण कण उसकी दुहाई देता है। वचन इस प्रकार से कहता है, आकाश के तारागण भी उसको शीश नवाते हुए उसका अभिनंदन करते हैं। क्यों ना मैं और आप भी अपने जीवन से, अपनी आत्मा से ऐसे कार्य करें कि हम भी उसकी आराधना संपूर्ण मन और विश्वास के साथ करें। हालेलुया। वचन इस प्रकार से कहता है, ये सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है, और पुकारने वाले के शब्द से देवड़ियों की नींव डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। अब पता है, आवाज आ रही है, और वो जब आवाज आई, अग्नि बात कर रही है, अग्नि में परमेश्वर। और जब वो आवाज आई, धुआं निकलने लगा। और यशाया देख रहा है, ये हो क्या रहा है भाई? होगा ना, कौन सी जगह में देख रहा हूं, किस महानता को, किस अद्भुत तरीके से मैं दर्शन को पा रहा हूं। तब यशाया क्या देख रहा है? और कहने लगा, तब मैंने कहा, हाय हाय मैं नष्ट हुआ। हाय हाय, उसे ऐसा लगा मैं कौन सी भयानक जगह पर आ गया हूं। अग्नि अग्नि दिखाई दे रही है और कोई बोल रहा है। तो यशाया कहने लगा, अरे अरे मैं तो अब गया, मैं तो नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूं। देखो, परमेश्वर का दास है, भविष्यवाणी कर रहा है, लेकिन अपने आप को स्वीकार कर रहा है, मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूं, और अशुद्ध होंठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूं। इसका मतलब क्या? जो आसपास हैं वो भी कैसे हैं? अशुद्ध। देखो, गलती सबसे होती है, और उस गलती को स्वीकार करने लगा। एक दिन ऐसा ही होगा, जितने लोग आज परमेश्वर के वचन से दूर है, उस समय अरे परमेश्वर गलती हो गई, अब क्षमा कर दे, परमेश्वर अब जो है हमारी प्रार्थना को सुन ले। ये आग को देखकर डरने लगा, मैं नष्ट हो गया भाई। उसको अंदर से ये लगने में गया। अब कभी कभी ऐसी बीमारी, ऐसी मुसीबत आ जाती है, मन में ये लगने लगता अब तो मैं गया। वो परमेश्वर की अद्भुत सिंहासन से निकलने वाली उस अग्नि को देखकर भयभीत होने लगा और कहने लगा, हाय 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 हाय, मैं तो अशुद्ध मन वालों के बीच में रहता हूं, और अशुद्ध मेरे होंठ हैं, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजा धीराज को अपनी आंखों से देखा है। कह रहा है, मैंने परमेश्वर को तो देखा है, मतलब उसके स्वरूप को, उसकी सामर्थ को देखा है, फिर भी मैं गलत रहा। तब एक सराप हाथ में अंगारा लिए हुए, सराप कौन थे? जो सिंहासन के चारों ओर जो फरिश्ते थे। हालेलुया। ये गलती का स्वीकार करने लगा। यशाया गलती का स्वीकार कर क्या कहने लगा? मेरे होंठ कैसे हैं? वो अपनी अशुद्धता को लेकर कहां पर पहुंचा? परमेश्वर के सिंहासन के पास। तब परमेश्वर ने आज्ञा दी, सरापो, ये जो सामने वेदी जल रही है, ये जो पवित्र अग्नि जल रही है, इसमें से एक अंगारा उठाओ, क्योंकि यशाया बोलता है कि उसके होंठ कैसे हैं? अशुद्ध हैं। वो अंगारा जो उसकी धधकती हुई वेदी के समान जल रहा है, ओ मेरे अजीजों, वो अग्नि महान है। तब लिखा है, यशाया तो ये बोलने लगा,
परमेश्वर मैं तो अशुद्ध होठ मनुष्य हूँ, इन होठों से अशुद्ध बातें निकली हैं। तब एक शराब हाथ में अंगारा लिए हुए, जिससे उसने चिमटे से वेदी पर से उठाया था। अब परमेश्वर की वेदी पर पवित्रता की आग है, हालेलुया। शराब आ गया और उसने चिमटे से एक क्या उठाया, अंगारा, मेरे पास उड़कर आया। यशाया कह रहा है, शराब उड़ते हुए उसने पहले चिमटे से एक अंगारा उठाया परमेश्वर की वेदी के सामने, और उड़ता हुआ कहां पर आ गया, मेरे पास। उसने उससे मेरे मुंह को छूकर कहा, अब वो अंगारा शराब उड़ता हुआ आ गया। उसने मुंह खोल, तू कहता है कि तेरे होठ कैसे हैं, अशुद्ध है, तेरी जबान अशुद्ध है। वो शराब ने परमेश्वर की पवित्रता का वो अंगारा उठाते हुए उड़ते हुए उसके पास आ गया और उससे कहा मुंह खोल, और उस कहने लगा यशाया, उसने मेरे मुंह को छूकर कहा, धधकते हुए कोयले को उसके जुबान पर रखते हुए होठों को छूते हुए कहा, देख इसने तेरे होठों को छू लिया है, हालेलुया। इस अंगारे ने, जो परमेश्वर की वेदी के अंगारे हैं, इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया है, हालेलुया। इस अंगारे ने तेरे होठ को छू लिया है, इस अंगार ने तेरे शरीर को छू लिया है, और अधर्म जो तेरे शरीर से हुआ है, वो धिक्कार भरी बातें जो तेरे शरीर से हुई है, इस परमेश्वर के धड़कते हुए अंगारे ने तेरे शरीर को, तेरी जुबान को छू लिया है, और इसलिए तेरा अधर्म, इसलिए अगर अधर्म दूर करना है तो क्यों ना हम भी बोले कि ऐ सरापो, उड़कर मेरे पास आओ, हमारे पास आओ, और परमेश्वर की धड़कती हुई आग के अंगारों को हमारे होठों पर रखकर झुला दो, तो हमारे अधर्म दूर किए जाएंगे। लिखा है, देख इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप। परमेश्वर की पवित्र करने वाली आग है, हालेलुया। उसकी फायर से आपको जो है कवर्ड होना है, उसकी अग्नि में आपको घिर जाना है। परमेश्वर की अग्नि में घिर जाओ, धधकते हुए शोले बन जाओ, और परमेश्वर से कहो कि परमेश्वर अपनी आग को मेरे जीवन पर झुला दे, अंगारों को प्रभु परमेश्वर मेरे मुंह पर रख दे। तब मैंने कहा, प्रभु का ये वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूं, मुझे भेज, हालेलुया। तब मालूम है, कहने लगा, मैं तेरी सेवा करूंगा और मैं तेरी सेवा कर कर तुझको सराहूंगा, हालेलुया। मैं तुझको सेवा कर कर सराहूंगा और मैं तेरी आराधना करूंगा, हालेलुया। अंतिम वचन पढ़कर वचन को समाप्त करेंगे। प्रकाशित वाक्य 3 वचन 21 अंतिम पद होगा। प्रकाशित वाक्य 3 वचन 21। जरा एक बात बताइए, अगर मैं इस शहर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाऊं और शहर का हर एक जन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाकर एक प्रश्न कर दे कि हम आपकी कुर्सी पर बैठेंगे, मजिस्ट्रेट से कोई जो है सीएम साहब के पास चले जाए और उससे बोले, हर एक यूपी राज्य का लोग, कि हम आपकी कुर्सी पर बैठेंगे क्योंकि वो आपका सिंहासन है। हम मोदी जी के पास चले जाएं और उनसे बोले, जनता का एक एक जन, कि हम आपकी कुर्सी पर बैठेंगे। ये संसारिक लोग हैं, इनके वादे झूठे होते हैं, इनके करे हुए हर एक चीजें सफल हो रही हैं या ना हो रही हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो मैं एक सवाल आपसे करता हूँ, एक प्रश्न मेरा है, क्या ऐसा हो सकता है? हो सकता है, जबकि इनका सिंहासन कैसा है? तुच्छ है। इनके सिंहासन तो बदल जाते हैं। राजमंत्रियों के सिंहासन 5 साल के बाद संभावना रहती है बदल जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सिंहासन जो है बदल जाते हैं। ओ मेरे अजीजों, इस संसार के बड़े बड़े अधिकारियों के सिंहासन बदल जाते हैं, लेकिन जिस सिंहासन पर यहोवा परमेश्वर विराजमान है वो कायम तख्त है, हालेलुया। वो कभी ना बदलेगा। जिस सिंहासन पर यहोवा परमेश्वर विराजमान है वो सदा सद युग तक जो है वो सिंहासन बना रहेगा, वो कभी भी विराजमान नहीं होगा। और सुहावनी बात देखिए, परमेश्वर कितना अच्छा है। तुम उसके योग्य बनो, पवित्र तो बनाओ। वो कहता है तुम मेरे समान पवित्र बनो। प्रकाशित वाक्य
उसका 3 अध्याय और उसके 21वें पद में क्या कहता है? अरे क्या कहता है? देखिए, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। हालेलुया। इस देश का कोई भी मंत्री आपसे ये नहीं कहेगा तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। इस देश का कोई भी अधिपति ये नहीं कहेगा आज तुम मेरा समर्थन करो तो कल मैं तुम्हें अपनी कुर्सी पर बैठा लूंगा। लेकिन मेरा परमेश्वर जिंदा खुदा कहता है तुम संसार के अधर्मों पर जय पाओ, तुम अपने आप को पवित्र करो, तुम अपने आप को मेरे योग्य बनाओ, तो जिस सिंहासन पर मैं बैठा हूं मैं उस सिंहासन पर तुम्हें भी बैठाऊंगा। जोर से बोले हालेलुया। जो जय पाए आज मैं उसको अपना सिंहासन पर बैठाऊंगा। पृथ्वी का कोई भी जन जो है अपने सिंहासन को नहीं छोड़ेगा। वो आज पृथ्वी का कोई भी बड़ा अधिपति, चाहे वो राज्य मंत्री हो, चाहे वो केंद्र सरकार का मंत्री हो, लेकिन इस समय जिस सामर्थी परमेश्वर का मैं प्रचार कर रहा हूं वो इस संसार की गवर्नमेंट से कहीं उत्तम है। मैं जिस सामर्थी परमेश्वर का प्रचार कर रहा हूं वो ना केवल एक राज्य की, एक शहर की, एक देश की, किंतु पूरे ब्रह्मांड की सरकार को चलाने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर है जो कहता है कि तुम अपने अधर्मों पर जय पाओ तो जिस सिंहासन पर मैं बैठा हूं उस सिंहासन पर तुम्हें भी बैठा लूंगा। कितनी सुहावनी बात कहता है। ये प्लास्टिक की कुर्सी है, हालेलुया। ये हमने 800 रुपए की ली थी, एक समय के बाद ये खराब हो जाएगी। हो सकता है एक समय इस पर बैठने वाले लोग भी कहां जाएं, यहां रहें या कहां, लेकिन एक ऐसा सिंहासन है, एक ऐसा सिंहासन है। सोचो, मैं अपने लिए कुर्सी देख रहा था। मैं क्या देख रहा था? मैं बहुत प्लानिंग करता हूँ और परमेश्वर के आगे सारी प्लानिंग को रखता हूँ और मुझे पता है आज नहीं तो कल वो हो ही जाएगा। सिखाएगा भी तो वो, उसके लिए लोग बढ़ाना, भीड़ बढ़ाना कोई मामूली बात नहीं है, सब हो जाएगा। बस देख रहा था, मैंने कहा कभी को हमारा चर्च होगा तो मैं कुर्सी कैसी कलर की लूंगा, बहुत सब सोचता रहता हूँ, परमेश्वर से बोलता रहता हूँ। तो मैंने देखी 20,000 की कुर्सी 20,000 की कुर्सी देखी मैंने। अब मैंने कहा वो कुछ अच्छा सा लग रहा है, वो लग रहा है। मैंने कहा हाँ उस पर मैं बैठूंगा, फिर परमेश्वर का दीप अध्ययन होगा। जो परमेश्वर ने चंद दिनों में मुझे दिया है मैं जिंदगी भर प्रचार करूंगा। लेकिन उसी वक्त जब मैं कुर्सियों को देख रहा था, मैंने फोटो भी जो थी निकाल ली थी, और मैंने फोटो भी जब उसको निकाला तो मैंने कहा कि ऐसी मैं कुछ कुर्सी लूंगा, और ये कुछ ऐसी मैंने कुर्सी देखी अपने लिए कि ये रेड कलर और गोल्डन कलर की है। लेकिन जब मैं इसको देख रहा था तो ये 20,000 की कुर्सी है, लेकिन जब मैं इसको देख रहा था तो परमेश्वर का आत्मा कहने लगा चाहे तू मैं तुझे प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठा लूं, लेकिन तू जय पा तो तेरे को ऐसी कुर्सी पर बैठा लूंगा कि जहां पर कोई इस संसार का नेता नहीं बैठा होगा। तेरे को ऐसी कुर्सी पर मैं बैठा लूंगा जिस कुर्सी के इर्द और गिर्द शराब उड़ते हुए होंगे। तेरे को ऐसे सिंहासन पर बैठा लूंगा जहां पर पीछे मेघ धनुष होगा और जहां से गर्जन और सामर्थ की लहरें निकलती होंगी। आपको ऐसी कुर्सी पर, आज जमीन पर बैठ रहे हो, मेरा वादा है परमेश्वर में तुमने जो संघर्ष को देखा है, परमेश्वर तुम्हें सिंहासन पर बैठाएगा। परमेश्वर सिंहासन पर बैठाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर वो परमेश्वर है कि वो आपके हर एक चीजों का इंसाफ करेगा। आज जैसा समय है, पृथ्वी के समय को ना देखें, पृथ्वी के समय को ना देखें। पृथ्वी पर तो मैंने बोला कि चेलों को और उनको भी ऐसी सेवा करने के बाद अत्यंत दुख का सामना करना पड़ा। लेकिन ये तुमको एक ऐसे सिंहासन पर, तुम्हारा जमीन पर बैठना, तुम्हारा इस प्लास्टिक की चेयर पर बैठना, तुम्हारा बाहर खड़े होकर परमेश्वर के लिए अरेंजमेंट करवाना, तुम्हें एक ऐसा सिंहासन देगा। पृथ्वी का एज तुम्हारी 60-70 साल होगी, लेकिन परमेश्वर तुम्हें युगन युग का सिंहासन देगा। परमेश्वर के सिंहासन पर तुम बैठोगे और परमेश्वर के सिंहासन पर बैठकर तुम परमेश्वर की महिमा करने पाओगे। संघर्ष तुम्हारा 60 और 70 का होगा साल का। शरीर मर जाता है किंतु आत्मा अमर है। शरीर की अभिलाषाओं के पीछे ना भागे, अपने मनों को, अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथ में समर्पित कर दे।
संघर्ष कितना भी करते हुए चाहे मर भी जाए, चाहे हम भी मर जाए, चाहे कुछ ऐसे हो या ना हो, लेकिन आत्मा अगर पवित्र रहेगी, आत्मा परमेश्वर की आवाज को सुनने वाली होगी, परमेश्वर कहेगा तू मेरे लिए जमीन पर बैठता था, तेरे पांव, तेरी कमर सुन हो जाती थी, तेरा वस्त्र पसीने से भर जाता था, लेकिन मेरे बेटे मैं तेरे संघर्ष को देख रहा था, तेरे लिए एक ऐसी कुर्सी लगी हुई है। देख, स्वर्ग का परमेश्वर तुम्हें एक ऐसी कुर्सी देगा जहां पर तुम्हारे पीछे सोचो गर्जन निकल रहा होगा। वो कहता है कि जो जय पाए उसको मैं अपना सिंहासन दूंगा। हालेलुया, अपना सिंहासन दूंगा। और परमेश्वर निश्चय जाने कि वो आपको ऊंचे सिंहासन पर रखेगा और आपको बढ़ाएगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको बहुत ही से आशीषित करेंगे। आइए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और गीत और प्रार्थना के द्वारा इस आराधना को पूरा करेंगे। हालेलुया, अग्नि के अंदर मूसा को चेहरा था दिखलाया, अग्नि के अंदर
यशाया कहने लगा मैं शुद्ध हो गया, शराब कहने लगे मैं शुद्ध हो गया। अग्नि ऐसी होगी परमेश्वर की कि आग और आपका घराना शुद्ध होगा। अग्नि हो ऐसी बातें खुदाया, बातें सभी धुल जाए। सोना जैसे भट्टी में जलता, हम सभी ढल जाए। अग्नि हो ऐसी बातें यहोवा, बातें सभी धुल जाए। सोना जैसे भट्टी में जलता, हम भी सब ढल जाए। हम सब भी ढल Hallelujah, hallelujah. Shukro subi अंदर यीशु प्रीतिलर स्तोत्र लगा। ओ प्रभु परमेश्वर, लोगों को स्पर्श कर कि वो तेरी आत्मा की आवाज सुनकर प्रभु परमेश्वर अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाए। इनका इस पृथ्वी पर रहना प्रभु परमेश्वर तेरी ओर से अत्यंत आशीष का और स्वर्गीय जीवन का कारण बन जाए। मैं दुआ करता हूँ एक एक जीवन के लिए, इनके परिवार के लिए प्रभु यीशु मसीह, इनके परिवारों पर अग्नि का साया हो। इनके परिवार पर प्रभु परमेश्वर तेरी महान उपस्थिति हो। इन्होंने यहोवा तुझको अपना धाम माना है। प्रभु परमेश्वर तेरे धाम में तेरे वस्त्रों का तेज है, तेरे धाम में तेरी अत्यंत करुणा है, तेरे धाम में लोगों के लिए अनुग्रह, चंगाइयां और अनंत जीवन है। यहोवा, मैं दुआ करता हूँ प्रभु परमेश्वर अपने लोगों को अद्भुत रीति से उठा, इनके स्वाभिमान को, इनके गौरव को, इनकी सामर्थ को और भी प्रकाशित करा। मैं दुआ करता हूँ प्रभु परमेश्वर कोई भी हानि, कोई भी लॉस तेरे लोग उठाने ना पाए। जो बातें इनकी जिंदगी पर होती हैं वो तेरी ओर से होने पाए। दुश्मन का हर एक जलता हुआ प्रभु तीर, हर एक जलता वो चिराग जो इनके लिए जलाया गया और छोड़ा गया है, यीशु तेरे अत्यंत सामर्थी नाम से मैं कहता हूँ हर एक जादू टोने की युक्तियां इनके शरीर, इनकी देह, इनके परिवार से दूर होने पाए। मीका की पुस्तक इस प्रकार से कहती है, इतने यीशु तो यंदर स्तोत्र यंदर शुक्र लगा। प्रभु वो आग है, वो धधकती हुई आग है, वो सामर्थ है जो अंधकार की युक्तियों को भस्म कर देती है। यदि किसी पर अंधकार की कोई भी युक्ति पाई जाती है, इस समय परमेश्वर की धधकती हुई आग के द्वारा हर एक जादू टोने, हर एक वो बुढ़िया के तौर पर किया हुआ वो तंत्र मंत्र की विधियां, हर एक बहन, हर एक युवा बहन जिनके मनों को प्रभु परमेश्वर तंत्र मंत्र करके प्रभु परमेश्वर उनको बांध लिया है कि परमेश्वर उनके साथ लोग गलत करें, व्यभिचार करें। लेकिन इस समय प्रभु परमेश्वर, मैं अपनी बहनों को इस प्रभु परमेश्वर वो शुद्ध तेरा आत्मा बताता है कि कोई ऐसी बहन है जिसको कहीं किसी ने अनुचित तरीके से अपनी सामर्थ के बुरी शक्तियों के द्वारा तंत्र मंत्र कर बहकाया है और वो उसके प्रभाव में है। लेकिन यीशु मसीह में इस समय प्रार्थना करता हूँ, वो बहन, मैं उसका नाम नहीं जानता प्रभु परमेश्वर, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता है कि कोई ऐसी बहन है जिसको किसी अनुचित इंसान ने अपनी तंत्र मंत्र करके उसको बहकाना चाहता है, अपनी ओर आकर्षित करना चाहता है। लेकिन यीशु मसीह की इस समय प्रेजेंस के द्वारा, उसकी अग्नि के द्वारा शैतान की हर एक युक्ति इस समय नष्ट हो गई है। ओ प्रभु यीशु मसीह, उसकी परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा हर एक वो युक्तियां
जो लॉस को ला रही है। यीशु मसीह तेरे सामर्थी नाम के द्वारा मैं कहता हूँ, वो सामर्थी परमेश्वर लॉस होना लोगों का बंद होने पाए, चाहे अधर्म के कारण हो, चाहे किसी भी तरीके से हो। ओ प्रभु परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ लोगों के जीवन में आशीष होने पाए। प्रभु परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ तेरी करुणा, तेरी सामर्थ लोगों पर उज्जवल होने पाए। प्रभु परमेश्वर, लोग हर एक बुरे लोगों से, हर एक अनुचित लोगों से बचकर रहे, तेरी आत्मा के प्रभाव में, तेरी उत्तमताई में बढ़ते जाएं और तेरी करुणा, तेरी दया परमेश्वर तेरे लोगों पर होने पाए। तू अपने लोगों को बहुत से आशीषित कर, तेरा अनुग्रह, तेरी करुणा, तेरी दया प्रभु परमेश्वर तेरे लोगों पर होने पाए। हर एक बात में धन्यवाद करता हूँ कि इस कलीसिया को, इस स्थान को प्रभु परमेश्वर तेरे नाम से आशीषित करते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेता हूँ। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन।